किसके लिए जीते हो? जीना किस काम का? हम बरेली वाले, हम बरेली वाले, कॉरिडोर से अमन पैदा, कसद का, फारूक कसद का, उस्मा का सदका, हैदर का सदका। हमारे तो समझ से बाहर ये कौन सा कल्ट है, फिरका है, ये है क्या, समझ से बाहर है। अल्लाह इनको नेक हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रज़ा। बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एक शेर बहुत ही मशहूर है कि सरकार के दीवानों इस तरह ना घबराओ, याद आए मदीने की तो अजमेर चले जाओ। यकीनन अजमेर शरीफ हिंदुस्तान का वो अजीमुश्शान दरगाह है कि जहाँ हर अमीर व गरीब, फ़कीर, यतीम, बेवा, मजबूर सारे लोग यहाँ जाते हैं। मुस्लिम ही नहीं, गैर मुस्लिम भी इस दरगाह में हाजिर देकर फैज़याब होते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इस अजीमुश्शान दरगाह में बिलखुसूस बरेलवी मसलक के लोग जब जाते हैं तो उन पर कड़ी नज़र होती है, क्योंकि बरेलवी मसलक के लोगों ने कुछ ऐसी हरकत कर दी थी जिसकी वजह से उनको शक की निगाह से देखा जाता है। इन्होंने क्या हरकत की थी, क्या गलती की थी, चलिए पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे बात करता हूँ। बरेली से मदीने, बरेली से अजमेर, अजमेर से मदीने। जान निकाल दो यार, किसके लिए जीते हो? जीना किस काम का? हम बरेली वाले, हम बरेली वाले, कॉरिडोर से अमन पैदा, कसद का, फारूक कसद का, उस्मा का सदका, मारिया का सदका, मारिया का सदका। ऐसे रज़ा, ऐसे रज़ा, माफिया पे, मुजावरों पे, माफिया पे, मुजावरों पे, लगे आला हज़रत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत। देखा आपने, हालांकि नारे में इन्होंने कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। इन्होंने मसलक के आला हज़रत का नारा लगाया और कहा कि ख्वाजा हम बरेली वाले हैं। तो बरेली वाले अपने को कहना कोई गलत थोड़ा न है, लेकिन मुजावरों को मिर्ची लग गई। क्या मिर्ची लगी? मुजावरों ने किस तरह से सफाई पेश की है, चलिए जरा आगे वीडियो को देखते हैं। ये खारजी नाज़वी घुस जाते हैं और ये अपने अपने पीरों के नारे लगाते हैं। अब आप ही बताइए कि नायबुन नबी अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पे बारगाह में क्या उनके नारे चलेंगे? अरे आप तो मदीने मुनव्वरा जाके भी हुज़ूर गरीब नाज़ के नारे नहीं लगा सकते, जबकि गरीब नाज़ तो आले नबी औलाद अली जिगर गोशे रसूल हैं। तो हुज़ूर गरीब नाज़ के नायबुन नबी अताए रसूल के आस्थाने पे किसी भी 100 साला पीर के या मौलवी के नारे लग सकते हैं? क्या ये जायज़ है? और पिछले गुज़िश्ता कुछ सालों से यही हंगामा आराई हो रही है और हर जगह का एक ज़ाब्ता होता है, एक नियम होता है, कानून होता है कि हम बरेली में जाके कव्वाली करवा सकते हैं, क्या मस्तूरात को लेकर जा सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि वहाँ का कानून है और कोई मुदाखलत करेगा तो गलत करेगा। ऐसे ही यहाँ का कानून है। हमने प्रशासन पुलिस को उसके पहले लिख दिया था, हमें खदशात थे कि फिर नारेबाजी करेंगे। और यहाँ का एक नियम कानून है जो ज़माना कदीम से है कि कदीमी सलाम पढ़ा जाता है, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। तो भाई ये हमने बोर्ड्स पे भी लगा रखा है। राजस्थान सरकार की दरगाह, क्या भारत सरकार की दरगाह कमेटी के भी बोर्ड्स हैं, अंजुमन सईदादान खुद्दाम ख्वाजा के भी बोर्ड्स हैं कि जो सलाम कदीमी है यही पढ़ा जाए और किसी किस्म के नारे ना हों। इन्होंने नारे लगाए माविया के और सदका माविया मांगा। भाई यहाँ पे तो सदका पंजतन पाक का मांगा जाता है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हसनैन करीमैन का, इमामुल औलिया हज़रत अली का, हुज़ूर गौस पाक का, ख्वाजगान चिश्त का, इनके पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी का, हुज़ूर गौस पाक का, इनके जद का सदका मांगा जाता है। अगर आपको माविया का सदका मांगना है तो उसकी औलाद से जाके यजीद से मांगो, उसके बाप माविया का सदका। यहाँ किस बात का मांग रहा है? तो इन सब चीज़ों की वजह से ये सब कुछ हुआ। फिर एक मेंबर ये नारे लगा रहे थे इस किस्म के बेहुदा, तो अंजुमन सईदादान के एक मेंबर अब्दुल हक साहब उनको समझाने गए तो उन पे इन्होंने हाथापाई कर दी। फिर कुछ लड़के हमारे जन्नती दरवाजे से गए और ये सब चीज़ें सामने आई। तो ये आज की बात नहीं है, गुज़िश्ता कई सालों से
शब बारात का मामला हो, 31 दिसंबर हो, उर्स हो, ये नारेबाजियाँ करते हैं। आपने देखा होगा। अच्छा, इनको एक जलन है ख़ास कि बारगाह हुज़ूर गरीब नवाज़ में हर माह मिनी उर्स क्यों हो रहा है, लाखों करोड़ों ज़ायरीन क्यों आ रहा है, हर मसलक के हर मकतब व फ़िक्र के लोग क्यों आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ क्यों आ रहे हैं। भाई पहले तो एक चीज़ अर्ज़ कर दें, यह आलम इस्लाम का मरकज़ है, अहले सुन्नत वल जमात का मरकज़ है, और मोर ओवर यहाँ हर धर्म संप्रदाय, हर मज़हब व मिलत और हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग आते हैं। ये आलम इंसानियत का मरकज़ है, समझे। तो इसमें आके उधमदार करना, यहाँ लोग फ्यूज़ व बरक़ात के लिए आते हैं, यहाँ फैज़ पाने आते हैं। अल्लाह ताला इनकी बाबरकत दुआओं से लोगों की मुश्किलें आसान फरमाता है। उर्स के मुबारक दिनों में इन्होंने जो हंगामा आराई की, अगर तुम वाकई में ईमान रखते हो, साहिब ईमान हो, तो इसका फ़ैसला करना क्या इन्होंने सही किया या गलत किया। खौफ खुदा दिल में रख के सोचना। हम नहीं चाहते हुज़ूर गरीब नवाज़ का उर्स ख़राब हो, ये ना करें, लेकिन उन्हें वही करना था आदतन फितरतन, जो उनकी आदत है, जो हर जगह करते हैं, हर दरगाह में, हर मस्जिद में। अगर कोई देवबंदी जनाजे की नमाज़ पढ़ा दे तो कहते हैं उसका निकाह टूट गया। खाने काबा में जाते हैं तो वहाँ पे भी अलग जमात कायम करते हैं। हमारे तो समझ से बाहर ये कौन सा कल्ट है, फ़िरका है, ये है क्या, समझ से बाहर है। अल्लाह इनको नेक हिदायत दे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब इनके बड़े बड़े उलमाए दीन से बात करो तो बोले हज़रत वो तो हमारे जाहिल लोग करते हैं। फतवे तो ये दे रहे हैं तमाम किस्म के, हमको राफ़ज़ी कह रहे हैं। तमाम तरह की मस्जिदों के मेंबर से जब तक ये खुदा में ख्वाजा की बुराई ना कर लें, इनका खाना ही हज़म नहीं हो। मुजावर साहब ने जो एतराज़ किए हैं उन तमाम एतराज़ों का जवाब मैं आगे चल के दूंगा, लेकिन यहाँ मुजावर साहब आप भी कम नहीं हुआ। आपके मुजावर कितने खतरनाक है, जरा आगे आप वीडियो में खुद ही देख लीजिए। जो अलम देखा ख्वाजा करम फरमाइए, मौला इसकी मुसीबत में। क्या हो गया बेटा, क्या तकलीफ है तेरी? अब ख्वाजा करम करेंगे, मौला सब मुश्किल आसान करेंगे। यह दुआ हम ही करता है। ख्वाजा का संगल, ख्वाजा का मक्कड़ है इधर, समझा, ख्वाजा का दरबार है इधर, हम ही दुआ करता है। दुआ करो नहीं तो जाओ इधर से, तेरा चलो आजा बेटा, आजा भाग जाए ऐसे, चल। तो देखा आपने, मुजावर साहब कह रहे हैं कि ख्वाजा का मक्कर है, दुआ सिर्फ हम कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते, नहीं करना तो भाग जाओ यहाँ से। मतलब यहाँ कोई दुआ कर ही नहीं सकता है, दुआ वो खुद करेंगे तब जाके दुआ पहुंचेगी, नहीं तो वरना दुआ पहुंचेगी नहीं। मुजावर साहब कह रहे थे कहाँ से आ जाते हैं ये खारजी लोग। आपने जो ये जुमला इस्तेमाल किया, खारजी लोग, खारजी किसे कहते हैं पता है? खारजी तो अहले सुन्नत के नज़दीक दायरे इस्लाम से खारिज है, तो बरेलियों को आप इस्लाम से खारिज समझते हो। दूसरी गलती इस मुजावर की ये है कि मुजावर साहब ने कहा कि अमीर माविया का सदका, इस तरह के नारे यहाँ लगाना जायज़ नहीं। यहाँ अगर नारा लगाना हो तो पंजतन का सदका कहो, अमीर माविया का सदका नहीं। क्या अमीर माविया साहबी रसूल नहीं है? क्या अमीर माविया कातिब कुरान नहीं है? क्या अमीर माविया के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं की थी? क्या अमीर माविया से ख्वाजा गरीब नवाज बड़े हो गए? अगर अमीर माविया के सदके से अगर किसी ने वहां दुआ मांगी है, अमीर माविया का नारा लगाया है, तो उसने कौन सी गलती की है? यानी इनकी नज़र में माज़ल्लाह अमीर माविया भी मुसलमान नहीं है। तीसरी चीज़ ये कहते हैं कि हमसे ये लोग जलते हैं, हसद करते हैं। भाई कोई भी जलता हसद करता आपसे नहीं है। हम सब ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज से इश्क करते हैं। रही बात कि यहाँ एक कदीम ज़माने से या नबी सलाम अलैहि का पढ़ा जाता है, तो आप मुझे बता सकते हो कि इस सलाम को किसने लिखा है? आपको तो कदीम ज़माने से इस सलाम को लिखे हुए 60 से 70 साल भी नहीं हुए, तो आप कदीम ज़माने से कहाँ से कह रहे हो? आला हजरत का सलाम पढ़ना वह क्यों गुनाह है? क्या हम आला हजरत का सलाम, लिखा हुआ सलाम वह नहीं पढ़ सकते? मेरे भाइयों, तो खुलासा कलाम ये कि इनके दिल में आला हजरत को लेकर बुग़्ज़ है। आला हजरत से लोग जलते हैं, हसद करते हैं। वहाँ के कुछ मुजावर, मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ मुजावर जलते हैं, हसद करते हैं। आपको समझने की तौफीक दे अल्लाह तबारक व तआला। हम यही दुआ करेंगे, क्योंकि आप एक मुक़द्दस बारगाह में रहते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के साये में रहते हैं, तो कम से कम दिल को साफ रखो तमाम सुन्नियों को लेकर के। अल्लाह आपको हिदायत दे, और जितने भी लोग आला हजरत को लेकर कन्फ्यूज हैं, उनके दिल में शक व शुबा है, अल्लाह आप सबको भी समझने की तौफीक दे। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।